टैली प्राइम पार्ट 22 मैं संदेश आप सबका स्वागत करता हूं और यहाँ पे सबसे पहली एंट्री हम सीखने वाले इसमें परचेस वाउचर। और परचेस वाउचर की मतलब इस पार्ट में पहली एंट्री है परचेस वाउचर की और दूसरी भी परचेस की है। परचेस वाउचर ही हम सीखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं परचेस वाउचर आखिरकार होता क्या है, कैसे पास करते हैं टैली के अंदर। बेसिकली परचेस वाउचर दो तरीके के होते हैं। एक रहते हैं इनवाइस बेस, मतलब जिसमें स्टॉक आइटम के डिटेल्स हम ऐड करेंगे, और एक रहता है वाउचर बेस, मतलब जैसे कि जिसमें स्टॉक आइटम की जरूरत नहीं, स्टॉक आइटम की डिटेल्स हम नहीं बढ़ाएंगे, अमाउंट खाली डालेंगे और एंट्री करेंगे। तो ये जो देख रहे हैं हम बेसिक परचेस वाउचर देख रहे हैं, जिसमें इन्वेंट्री की डिटेल्स हमारे पास नहीं है, स्टॉक की डिटेल्स नहीं है, बस हमारे पास पार्टी का नाम है जिससे अपने गुड्स उधार खरीदे हैं। परचेस वाउचर यूज़ कभी जाता है टैली में, यूज़ कभी किया जाता है और उसकी शॉर्टकट की क्या है, परचेस वाउचर की शॉर्टकट की F9, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट, परचेस वाउचर की शॉर्टकट की आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। परचेस वाउचर इज यूज्ड व्हेन वी परचेस गुड्स ऑन पार्टी, गुड्स फ्रॉम पार्टी ऑन क्रेडिट बेसिस। ऑन क्रेडिट बेसिस, ये वर्ड याद रखना है यहाँ पे। देखिए, ऑन क्रेडिट बेसिस, हम जब भी गुड्स उधार खरीदते हैं पार्टी से तो हमें परचेस एंट्री करनी पड़ती है, परचेस वाउचर की एंट्री करनी पड़ती है। याद रखिए, जिस पार्टी से गुड्स उधार खरीद रहे हैं वो पार्टी होती है सन्ड्री क्रेडिटर्स। आई रिपीट, सन्ड्री क्रेडिटर्स। याद रखिए, आपने गुड्स उधार खरीदे तो वो सन्ड्री क्रेडिटर्स होती है। और परचेस में सभी एंट्रीज एक जैसी होती है। मैं आपको पहली एंट्री यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे कि पहली एंट्री आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, परचेस गुड्स फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी ₹22,000 ऑन क्रेडिट। हर एक परचेस एंट्री में ये वर्ड जरूर रहेगा, ऑन क्रेडिट। अब देखिए, ये एंट्री मैं आपको बस प्रैक्टिकली पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इस तरह से आपको जॉब में एंट्री नहीं रहती है। जॉब में आपको डायरेक्टली आपके पास परचेस बिल रहता है, जिससे भी आपने गुड्स उधार खरीदे हैं उनका एक परचेस बिल आपके पास रहेगा। उस बिल को देख के आपको एंट्री पास करनी रहती है, और वो बिल को देख के एंट्री कैसे पास करनी वो आगे हम समझने वाले हैं। अभी बस बेसिकली टैली में परचेस वाउचर कैसे एंटर किया जाता है इसके लिए मैंने एग्जांपल आपके सामने रखा है। आगे चलकर जब हम परचेस बिल पास करेंगे तो बिल भी मैं लूँगा, बिल को देखूंगा, बिल का जो एक्चुअल फॉर्मेट रहता है उसे देख के आपको पास करना है। हम किताबी डेफिनेशन या किताबी चीज़ें नहीं सीखने वाले, डोंट वरी अबाउट इट। मैं आपको एक डेमो बिल निकालूंगा जिसमें सपोज आपकी कंपनी में बिल रिसीव आपने खरीदा है, कुछ उसका बिल आया है और उस बिल को देख के आपको टैली में एंट्री पास करनी, तो कैसे पास करेंगे वो प्रैक्टिकली देखेंगे। फिलहाल आप ये सीख लो कि भाई परचेस एंट्री टैली में की कैसे जाती है, इन एंट्रीज का एग्जाम्पल या इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे पहला एंट्री हमारा परचेस गुड्स शर्मा एंड कंपनी। शर्मा एंड कंपनी जो पार्टी रहेगी, ये पार्टी जो रहेगी सन्ड्री क्या रहेगा, क्रेडिटर्स रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है जिससे भी आप गुड्स उधार खरीदते हो वो सभी सन्ड्री क्रेडिटर्स रहता है। तो टैली में इसकी एंट्री कैसे होगी, टैली मैंने स्टार्ट करके रखा है यहाँ पे। नाउ यू कैन चेक इट आउट, टैली स्टार्ट है। टैली में उसके लिए परचेस वाउचर लाने के लिए क्या प्रेस करना है आपको, पहले वाउचर्स में जाना है। हमारे अजय कंपनी ओपन है जिसमें हम F9 प्रेस करें। अजय कंपनी जो कि पार्ट 14 में हमने बनाई थी वही कंटिन्यू हम कर रहे हैं। सो परचेस के लिए मैंने F9 प्रेस किया। और परचेस का दो फॉर्मेट रहता है, एक इनवाइस फॉर्मेट और एक वाउचर फॉर्मेट। अब जो आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है ये परचेस का इनवाइस फॉर्मेट है। कैसे पता चलेगा आपको इनवाइस फॉर्मेट, इनवाइस फॉर्मेट में नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट कंपलसरी होता है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इनवाइस फॉर्मेट में प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी और रेट देना कंपलसरी होता है। फिलहाल हमारे केस में हमारी जो एंट्री है उसमें बस मैंने परचेज गुड्स लिखा है, वर्ड यहाँ पे क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी। गुड्स खरीद लिया है शर्मा एंड कंपनी से, लेकिन कौन से गुड्स खरीदे उसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे आइटम का नाम नहीं है, गुड्स, इन्वेंट्री, स्टॉक आइटम ये सब एक ही है, तो इसका नाम नहीं है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, हमें ये मोड को चेंज करना है। चेंज करने के लिए चेंज मोड में चला जाना होगा। यहाँ पे देखिए टैली प्राइम के अंदर चेंज मोड ये ऑप्शन यहाँ पे होता है, और उसके लिए आप Ctrl+H बटन प्रेस करोगे। जब आप Ctrl+H प्रेस करोगे तो आपके सामने चेंज वाउचर मोड करके ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे देखिए अभी आइटम इनवाइस ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आप अकाउंटिंग इनवाइस लेना चाहते हैं, देखिए अकाउंटिंग इनवाइस में इस तरह से आ रहा है। अकाउंटिंग इनवाइस में पार्टी नेम ऊपर आएगा, नीचे पर्टिकुलर्स आएंगे। लेकिन ये अकाउंटिंग इनवाइस तभी यूज़ होता है जब आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग इनवाइस चाहिए रहता है। हमें फिलहाल एज अ वाउचर फॉर्मेट चाहिए, तो Ctrl+H दोबारा कीजिए। देखिए 3 इनवाइस का फॉर्मेट यहाँ पे मिलेगा। आइटम इनवाइस जो कि पहले था जिसमें आइटम कंपल्सरी था, अकाउंटिंग इनवाइस जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है, जिसमें स्टॉक आइटम नहीं होगा लेकिन सर्विसेज का नाम रहेगा। और एज अ वाउचर जो हम कर रहे हैं क्रेडिट डेबिट फॉर्मेट वही चाहिए हमें, क्योंकि हमारी एंट्री में देखिए क्रेडिट हो रहा है शर्मा एंड कंपनी जिससे हमने गुड्स उधार खरीदे हैं, और परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है। ये एंट्री हमें यहाँ पे पास करनी, इसीलिए क्रेडिट डेबिट वाला फॉर्मेट जो है एज अ वाउचर फॉर्मेट वो आपको Ctrl+H बटन, ध्यान से सुनिएगा, Ctrl+H चेंज मोड। चेंज मोड के अंदर ये 3 ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया क्या होता है, किसका यूज़।
फिलहाल हम सप्लायर इनवाइस नंबर डालेंगे। ये इनवाइस नंबर जो यहाँ पे आएगा ना, ये सीरियली नहीं रहेगा और ये आप जनरेट नहीं करोगे। आपके बिल के ऊपर जो आपने परचेस किया उस बिल के ऊपर लिखा रहेगा। बिल, परचेस बिल जब हम पास करेंगे, एक्चुअल बिल देख के मैं एक बिल का फॉर्मेट दिखाऊंगा आपको, और उससे देख के हम पास करेंगे तो उसमें जो बिल नंबर रहता है वो यहाँ पे इंटर करना रहता है। जब हम इनवाइस फॉर्मेट वाला सीखें, मतलब एंट्री के अंदर स्टॉक आइटम ऐड करना या फिर डिस्काउंट ऐड करना, जीएसटी ऐड करना, सारी चीज़ें जब सीखेंगे ना, तब मैं आपके एक्चुअल बिल दिखाऊंगा, तब इनवाइस नंबर वगैरह फिर से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हम कोई भी रैंडमली इनवाइस नंबर दे देते। शर्मा से खरीदा है तो S0212 ऐसा कुछ रहेगा उनका बिल नंबर। यहाँ पे डेट पूछ रहा है, इनवाइस की डेट आप F2 करके इस डेट को बदल सकते हैं। यहाँ पे डेट डालेंगे तो भी चलेगा, या फिर कीबोर्ड पे शॉर्टकट की है F2। मैं इसे 4 तारीख को एंटर करना चाहता हूँ, 4 तारीख, तो 4 तारीख में यहाँ पे भी 4 तारीख में एंटर करूँगा बिल का। 4 अप्रैल को मैं करूँगा F2 करके 4 अप्रैल, ठीक है। अब मैं इनवाइस यहाँ पे सप्लायर इनवाइस नंबर तो डाल दिया, डेट डाल दिया। अब यहाँ पे पार्टी का नाम लेजर है क्या पार्टी का, देखिए नहीं है, तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट पे एंटर कीजिए या फिर Alt C बटन प्रेस कीजिए। शर्मा एंड कंपनी, शर्मा एंड कंपनी है या फिर क्या लिखा गया है, शर्मा एंड कंपनी, यस शर्मा एंड कंपनी, और सन्ड्री क्रेडिटर्स, यू नो दैट सन्ड्री क्रेडिटर्स सिलेक्ट करो और ये लेजर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है आपके पास मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस कीजिए। अगर आप बिल बाय बिल रखते हो परचेस के टाइम पे तो बिल बाय बिल ही रखो, सेल्स के टाइम पे भी रखो ये ऑप्शन, यस, क्योंकि आप यहाँ पे मेंशन कर सकते कि कितना दिन उधारी दिया है इसने हमें, 30 दिन के अंदर हमें इन्हें पेमेंट कर देना है। तो क्रेडिट डेज भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कितना डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड इन्होंने मेंशन किया है, 30 दिन। और चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग ये वाउचर एंट्री करते समय हमेशा क्रेडिट पीरियड भी चेक करें, तो भी यस रखो इसे, तो आप वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे यस कर दिया। ये मैंने बाकी की डिटेल्स भर दी, ऐसा समझो एड्रेस वगैरह चीज़ें भरनी है, कब शर्मा एंड कंपनी के पूरे एड्रेस डिटेल्स वगैरह। यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स भी आती है, लेकिन मैंने जीएसटी इनेबल नहीं किया इसलिए नहीं आ रहा है फिलहाल इस कंपनी के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सेप्ट, अभी जितने भी गुड्स होते हैं ना वो टैक्सेबल होते हैं। मैं अभी आपको नॉन टैक्सेबल दिखा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, बस हम परचेस वाउचर ही सीख रहे हैं। एग्जैक्टली परचेस वाउचर जब जीएसटी इंक्लूडिंग वगैरह वगैरह होगा तो वो कैसे करना रहता है वो भी हम देखने वाले। सो यहाँ पे रिसिप्ट नोट, अगर आप यहाँ पे रिसिप्ट नोट बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी डिटेल आई है। रिसिप्ट नोट बनाई आपने, सॉरी बनाना नहीं चाहते, रिसिप्ट नोट ऑलरेडी बनाइए। तो अभी रिसिप्ट नोट क्या होता है, या परचेस ऑर्डर भी यहाँ पे आ सकता है। तो परचेस ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, इसके बारे में भी हम डिटेल में जाने वाले हैं। फिलहाल स्किप करना है आपको, रिसिप्ट की कोई डिटेल्स हमारे पास नहीं है, रिसिप्ट नोट नहीं है। अब रिसिप्ट नोट अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम लग जाएगा आपको समझने के लिए, क्योंकि हमारा एक सेक्शन ही है जिसमें हम अकाउंटिंग प्लस इन्वेंट्री वाउचर देखने वाले हैं, और हम कुछ ऐसे वाउचर भी देखने वाले हैं जिनका जो नॉन अकाउंटिंग होते हैं वो कैसे पास किए जाते हैं। तो वो पास करते समय ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिलहाल इसे स्किप ही कीजिएगा अगर ये रिसिप्ट नोट आता है। बाकी यहाँ पे एड्रेस पार्टी का वगैरह आप भर सकते, दोबारा भरा रहेगा तो वहाँ पे डिस्प्ले होगा। क्रेडिट आएगा, क्रेडिट अमाउंट है 22,000, डाल दिया मैंने 22,000। और यहाँ पे आएगा, देखिए मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल किया था, तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेंगे आप हमेशा। परचेस में, सेल्स में हमेशा न्यू रेफरेंस यहाँ पे आते हैं। न्यू रेफरेंस बिल नंबर उसने ट्रैक किया S012 और एक्सेप्ट किया। देखिए 22,000 रुपये का जो है गुड्स हमने यहाँ पे परचेस कर लिया, परचेस डेबिट होगा। लेकिन जैसे यहाँ पे देखिए वाउचर फॉर्मेट में हमें अभी वाउचर फॉर्मेट में भी परचेस लेजर सिलेक्ट करते ही यहाँ पे ये वाला टेबल आएगा इन्वेंट्री एलोकेशन। लेकिन वाउचर फॉर्मेट में इन्वेंट्री एंटर करना कंपलसरी नहीं है, जो कि इनवाइस फॉर्मेट में, मतलब आइटम इनवाइस फॉर्मेट में जो है ना उसमें कंपलसरी है। तो इसलिए तो हमने वाउचर फॉर्मेट लिया। यहाँ पे अपने इनवाइस का नेम ऑफ आइटम का नाम नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये देखिए नेम ऑफ आइटम है ही नहीं हमारी एंट्री में, है क्या नहीं है। तो यहाँ पे स्किप कीजिए, एंटर चलेगा, इसमें स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो आइटम इनवाइस था कंट्रोल एच प्रेस करके, यहाँ पे देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ, कंट्रोल एच प्रेस कीजिए या फिर यहाँ पे राइट साइड में जो कंट्रोल एच दिया है ना चेंज मोड, उस पर क्लिक कीजिए। आइटम इनवाइस 1 नंबर दिख रहा है, इसमें स्टॉक आइटम कंपलसरी है ऊपर 1 नंबर पे, लेकिन हमारे एज वाउचर फॉर्मेट में ये एज वाउचर फॉर्मेट में बिल्कुल नहीं है, याद रखिए। चलो फिलहाल मुझे उसे कुछ करना नहीं है। ये एंट्री हो चुकी है, बिंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, ये इसका नरेशन रहेगा। तो नरेशन कहाँ पे लिखेंगे, बॉटम में लिखेंगे ऑफकोर्स, बिंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। गॉट इट गाइज, एक्सेप्ट कीजिएगा, दैट्स इट। पेज अप करके एंट्री दोबारा देखना चाहते हैं देख सकते हैं।
एंट्री डेफिनेटली आपको समझा होगा एंट्री किस तरह से पास करने। दोबारा देख सकते हैं, बॉट गुड्स ऑफ वर्थ ₹32,100 फ्रॉम संजीव ऑन क्रेडिट। दोबारा एक और एंट्री मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं संजीव के लिए कुछ भी एस ए संजीव का रहेगा, तो इस तरह 001110 कुछ भी बिल नंबर 102 एंटर कीजिए। अल्ट सी, पार्टी का नाम क्या है, संजीव अकाउंट यहाँ पे लेना है अल्ट सी, क्योंकि वो लेजर नहीं है। संजीव पार्टी, संजीव अकाउंट, ये हमारा सप्लायर है। सेंट्रिक क्रेडिटर्स, अगेन मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल 30 दिन की उधारी, यहाँ पे भी यस रखा आपने क्रेडिट, और यहाँ पे उसके बाद ये स्किप करना है रिसिप्ट नोट का, एंटर करना है डिस्पैच डिटेल्स एंड ऑल, रिसिप्ट नोट आगे देखेंगे। संजीव अकाउंट एज इट इज़ रहने दो, यहाँ पे एड्रेस वगैरह तो रहेगा। उसके बाद अमाउंट आएगा, कितने का लिया है, 32,100, एंटर। न्यू रेफरेंस लेंगे सेल्स में, और यहाँ पे भी स्टॉक आइटम सेल्स अकाउंट चाहिए यहाँ पे, तो सेल्स अकाउंट हमारे पास बनाया हुआ नहीं है, परचेस ही है। तो सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्या कैसे बनाएंगे हम, क्या प्रेस करेंगे उसके लिए, अल्ट सी, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट ओह ऑलरेडी एग्जिस्ट, फिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, और नहीं सॉरी परचेस अकाउंट है ये, सेल्स नहीं है। हमने गुड्स यहाँ पे खरीदे हैं, बेचे नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हमें परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट नेक्स्ट वाउचर में देखने वाले। परचेस अकाउंट करेंगे, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि हमें नहीं चाहिए, और ये एंट्री है। सो यहाँ पे कंट्रोल आर कीजिए, बीइंग गुड्स, देखिए नरेशन, बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। सो डेफिनेटली आपको ये तो समझ में आया होगा कि भाई कैसे पास करना है। संजीव अकाउंट, परचेस अकाउंट, 32,000 दिखाई दे रहा है आपको। एंट्री परचेस की कैसे पास करते हैं डेफिनेटली समझा होगा, तो आपके लिए ये है असाइनमेंट। परचेज गुड्स फ्रॉम संजय, गुड्स वर्थ ₹5,100 फ्रॉम सलमान ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट है तो आपको यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है, जब भी उधार गुड्स बेचे खरीदे जाते हैं तो एंट्री होगी परचेस वाउचर में। हमने उधार खरीदे ना, परचेस गुड्स फ्रॉम जॉन ब्रदर्स, उधार खरीदे हैं, तो ये सारे के सारे परचेस वाउचर है। और ये असाइनमेंट मैंने पार्ट 1 to 5 के अंदर ही डाउनलोड लिंक आपके लिए दी है, वहाँ से एक ही बार डाउनलोड कर लो, बार बार डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक वीडियो के नीचे मैंने रखा नहीं है इसे डाउनलोड के लिए। पार्ट 1 to 5 में जितनी भी फाइल्स है इससे रिलेटेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से, वो आप डाउनलोड कर लो, और उसके अंदर ही आपको ये सारी प्रैक्टिस फाइल मिलेगी। ज़रूर इसका प्रैक्टिस कर लेना। याद रखिए परचेस हमने सीख लिया है, पेज अप करके देख सकते हैं परचेस एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। सो होप ये समझा होगा आपको। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय बाय गाइड्स।